स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में, जहां हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, उसको प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे। इस कड़ी में आज हम इन टेक्स्ट के आखिरी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो इन टेक्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है, क्या कहता है ये? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। तो याद रखिएगा पास्कल में निकालना है। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 1,85,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 ग्राम। तो अब हम देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन और कैसे ये बनेगा। तो जैसा आपको कहा था कि सबसे पहले तो जो भी वैल्यूज गिवन है उसको प्रॉपर यूनिट के साथ लिख लीजिए। तो ये 1 ग्राम जो हमारा है ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, जिसे WB से हम रेफर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 1 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है 1,85,000 1,85,000 U ग्राम पर मोल। जो भी समझना है समझ लीजिए। और ये आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 450 ml। और यहां टेम्परेचर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, जिसमें आप 273 ऐड कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस में। तो ऐड करने के बाद ये बदल जाएगा केल्विन में। देखिए, इसके पहले हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स किए। वहां मैंने ये कहा था कि डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, किसी भी यूनिट में कैलकुलेट आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम डेल्टा टी निकालते हैं, यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर आप चाहे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, वो हमेशा सेम आएगा। लेकिन यहां पर आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना होगा। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 310 केल्विन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप पाई के फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे तो पाई इज इक्वल टू होता है CRT, जहां C क्या है उसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहां आप देखते हैं इस R को। R हमारा कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू टेंशन ना लें, इसकी वैल्यू भी आपको दी गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये आपका आर का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन में दिया गया होगा, या फिर इंस्ट्रक्शंस जहां दी गई होती हैं वहां पर ये सारी वैल्यू दे दी गई होंगी। तो यहां हम देख लें पास्कल के टर्म में, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पास्कल में निकालना है। तो पास्कल टर्म में आर की जो वैल्यू है वो है 8.314 इंटू 10⁻³ लीटर पास्कल पर केल्विन पर मोल। जी हाँ, बड़ा बड़ा सा और खतरनाक सा इसका यूनिट है। ठीक है, तो लीटर पास्कल पर केल्विन पर मोल। वेरी गुड। इसका मतलब इससे यह भी पता चल रहा है कि वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है, प्रेशर आपको पास्कल में लेना है, टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है और नंबर ऑफ मोल्स लेना है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं दी गई है। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन को टर्म कर चेंज कर लेना है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो देखो पाई इज इक्वल टू है CRT, जहां पर हमारा सिंस C इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है C, वो मोलैरिटी के टर्म में है यहां पर। लेकिन यही जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तब हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर NB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया मिलीलीटर में, तो इन मिलीलीटर अगर है तो आपको ये 1000 यहां मल्टीप्लाई करना होगा। बेसिकली हमें मालूम है मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है। और RT क्या नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बदल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू आर इंटू टी, ये हमारा हो गया पाई। अब आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये भी सिंपल है। आप सभी की वैल्यू पुट कीजिए। डब्ल्यू बी हमने लिखा था 1 है, एम बी हमारा 185,000 है, और यहां 1000 अपॉन 450 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 310, ये हमारा आ गया। ओके, तो अब इन सभी को, इन सारी वैल्यूज को अगर हम देखें तो ये, चलो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो यहां कैंसिल कर दो, यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे ये आपका 3 जीरो बनेगा, ये 3 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, ये सारी चीजें खत्म हो गई। चलिए अब हम इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या बचा, यहां है 88314, वो इंटू हो गया हमारा 31 से, न्यूमरेटर में और कुछ भी नहीं बचा, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय हो गया हमारा 185 से, और बच रहा है हमारा कितना, 45, तो डिवाइडेड बाय 45, तो ये हमारा आ जाता है 30.959। वेरी गुड। तो ये जब आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये पाई इज इक्वल टू हमारा आ गया 30.959, और इसी को थोड़ा सा राउंड अप कर दो डबल डिजिट में, तो 30.96 पास्कल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 30.96, और ये रहा हमारा आंसर 30.96। तो इस तरह से आज हमने इन टेक्स्ट के आखिरी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।